नमस्कार, आप देख रहे हैं C10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ अपूर्वा श्रीवास्तव। मोदी ने लिया कृषि कानून वापस, क्या यह भी है एक चुनावी दाव? मोदी का फैसला फायदेमंद या नुकसानदायक? किसानों के लिए शुक्रवार का दिन बेहद खास रहा, कारण तीनों कृषि कानूनों को केंद्र सरकार की ओर से वापस ले लिया गया। पीएम मोदी ने शुक्रवार सुबह 9 बजे देश को संबोधित करते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया। हालांकि किसानों का कहना है कि जब तक ये कानून संसद में पूरी तरह से रद्द नहीं हो जाते हैं, तब तक ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। पीएम मोदी के इस फैसले ने सभी को हैरान कर दिया है। विपक्ष की ओर से सवालों की बौछार भी शुरू हो गई है। सबका यही कहना है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि कभी न झुकने वाली सरकार ने तुरंत ही इस मुद्दे पर कदम पीछे खींच लिए। सवाल तो ये भी उठने लगे हैं कि सरकार का चुनाव से ठीक पहले लिया गया ये फैसला कितना फायदेमंद साबित होगा या इसका खामियाजा बीजेपी को ही उठाना होगा। साल 2020 सिर्फ कोरोना काल के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि कोरोना के दौर में किसानों का आंदोलन भी देश की जनता को याद है। किसानों का यह आंदोलन 26 नवंबर 2020 से शुरू हुआ था। धीरे धीरे आंदोलन में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान समेत कई राज्यों के किसान शामिल होते चले गए। करीब साल भर से चल रहे इस आंदोलन की वजह से कई सड़कें भी बंद पड़ी हैं, जिसे खुलवाना भी सरकार की जिम्मेदारी है। बंद सड़कों की वजह से आम जन को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन किसान आंदोलन खत्म करने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थे। अब सरकार का ये फैसला सुन विपक्ष इसे चुनावी दाव कह रहा है, तो वही किसान वर्ग काफी खुश नजर आ रहा है। चलिए अब आपको बताते हैं कि मोदी सरकार का ये फैसला आगामी चुनाव के लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक। क्यों है फायदेमंद? कारण एक, आपको बता दें कि कुछ ही दिन में पंजाब में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन पंजाब में बीजेपी की हालत कुछ ठीक नहीं है और अकाली दल भी बीजेपी से अलग हो चुका है। ऐसे में तीनों कृषि कानून वापस ले लिए गए तो हो सकता है कि अकाली दल फिर से बीजेपी से हाथ मिला ले, और अगर ऐसा हो जाता है तो बीजेपी के लिए ये काफी फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि किसान आंदोलन में एक बड़ा वर्ग पंजाब के किसान भी हैं। कारण दो, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस छोड़ खुद की पार्टी बना ली है। वही वो कैमरे के सामने कह चुके हैं कि अगर बीजेपी तीनों कृषि कानून को वापस ले लेती है तो वो साथ आ सकते हैं। अब मोदी ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिया है, तो पीएम के फैसले के बाद कैप्टन ने यह भी कह दिया कि वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं। ऐसे में अमरिंदर सिंह जैसा कद्दावर चेहरा बीजेपी का दामन थाम ले और बीजेपी की तरफ झुकना पंजाब की राजनीति में कई समीकरण बदलने का दमखम रखता है। इस लिहाज से भी प्रधानमंत्री का ये फैसला फायदेमंद हो सकता है। बीजेपी नेता लगातार कह रहे हैं कि तीनों कृषि कानूनों का वापस होना पीएम मोदी का बड़प्पन है। जब राजनीतिक गलियारों में इस बात का शोर चल रहा हो कि मोदी सरकार हार गई है, तो ऐसे वक्त में ये कहना कि पीएम मोदी ने बड़ा दिल दिखाते हुए तीनों कानून वापस लिए हैं, काफी मायने रखता है। इस फैसले के बाद बीजेपी की छवि और मजबूत हो गई है। अगर इस छवि को भी राजनीतिक तौर पर भुनाया गया तो ये फैसला फायदेमंद साबित होगा। इस कानून को पीएम मोदी ने एक क्रांतिकारी और 21वीं सदी का सबसे जरूरी कदम बता दिया था। यहाँ सवाल ये उठता है कि जिस कानून को पीएम ने इतना जरूरी बताया था, आज क्या हो गया कि वो कानून जरूरी नहीं है। अपने कल के संबोधन में मोदी ने कहा कि मैं माफी चाहता हूं। ऐसे में ये सवाल उठता है कि गलती क्या हुई है? क्या ये कानून गलत था? कानून में जो खामियां थी, क्या वो गलत थी? इन सारे सवालों का उठना भी लाजमी है, क्योंकि पीएम मोदी के पिछले हर भाषण में पूरे विश्वास के साथ इन कानूनों की पैरवी की गई थी। इन सब सवालों के साथ ये फैसला नुकसानदायक भी हो सकता है। कारण दो, इससे पहले भी मोदी सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं, जैसे नोटबंदी, सीएए कानून, इन सब पर भी काफी बवाल हुआ है। जीएसटी लाया गया, कुछ समय के लिए व्यापारियों का एक वर्ग खूब नाराज रहा। गुजरात में सत्ता तक गंवाने की नौबत आ रही थी, लेकिन उस वक्त भी सरकार अपने फैसले पर अडिग रही। फिर पीएम मोदी ने ट्रिपल तलाक के कानून को ला दिया। मुद्दा भी काफी संवेदनशील था, लेकिन सरकार ने अपनी इच्छा शक्ति दिखाते हुए
विरोध को खामोश कर दिया। सीएए कानून पर भी बवाल हुआ। बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि शहरों में हिंसा होने लगी, सड़कों पर पत्थरबाजी हुई, पुलिस का लाठीचार्ज देखने को मिला, कुछ जगहों पर कर्फ्यू तक लग गया, लेकिन सरकार अपने फैसले पर कायम रही। कारण 3, सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर अभी ही क्यों इस कानून को वापस लिया जा रहा है? तब क्यों नहीं लिया गया जब किसानों और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प हुई, सैकड़ों किसानों की मौत हुई, 26 जनवरी को लाल किले पर हिंसा हुई? ये सारे सवाल भी मोदी का इंतजार कर रहे हैं। अगर ये सहानुभूति चुनावी मौसम में भी सक्रिय रहती है तो इसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। तो प्रधानमंत्री मोदी का ये फैसला फायदेमंद की जगह नुकसानदायक साबित होगा। फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। बने रहे C10 न्यूज के साथ। नमस्कार।